बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की जो हमारी गुफ्तगू है बड़ी इम्पोर्टेंट है और अहले सुन्नत वल जमात की एक बार बहुत उम्दा जीत हुई है और देवबंदियों की शिकस्त हुई है, शिकस्त खुर्दा हो चुके हैं। और इसने सवाल पूछा था कि आला हज़रत ने क्या उसे काफिर कहा है, इस्माइल देहलवी को। तो इस फ़कीर ने साबित भी किया था कि आला हज़रत ने उसे काफिर भी कहा है। खैर, इनके बड़े बड़े मुल्ला हों, पाकिस्तान के हो, हिंदुस्तान के हो, बांग्लादेश के हो या कश्मीर या कहीं भी बर्र सगीर के, ये बवेला मचाते हैं कि जो है आला हज़रत ने हुसामुल हरमैन लिखी तभी हिंदुस्तान में भूचाल आया वगैरह वगैरह, और उससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ शादियों से पहले, वो कि इस्माइल देहलवी के ऊपर सिर्फ आला हज़रत तो बाद में आए थे। जब इस्माइल देहलवी ने 1824 में जो है ये कि तक़वीतुल ईमान लिखी थी, तो उस वक्त के जो जय्यद उलमा थे तो उन्होंने इसके ऊपर कुफ्र रिदात का फतवा लगाया था। इसके ऊपर आला हज़रत तो बाद में आए थे। इसे मुर्तद भी कहा था, काफिर भी कहा था, जहन्नमी भी। इसको कत्ल कर देना चाहिए। इसमें सर फहरिस्त जो है अल्लामा फजल हक खैराबादी ने फतवा दिया था। और इसके ऊपर आप ये देख रहे हैं, ये 17 उलमा की तस्दीकात मौजूद है, जिसमें से इस्माइल देहलवी के जो है चाचाजाद भाई भी शामिल हैं, और शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी के जो है दामाद भी शामिल हैं, और इन और अजीज़ व अकारिब शामिल हैं, जिसके अंदर जो है फतवा दिया गया था। और दिल्ली के उलमा ने उसके अंदर मोहर भी लगाई और नाम बनाम ये फतवा मौजूद है, आप स्क्रीन पर मुलाजा फरमा रहे हैं। और इसके रद्द में जो सैफुल जब्बार भी लिखी गई थी किताब, उसी वक्त में सैफुल जब्बार भी लिखी गई थी और दीगर किताब लिखी गई थी इसके रद्द में। वो बताना अभी उन्वान की ज़रूरत नहीं, जब किसी दिन इंशाअल्लाह वक्त आएगा तो ये तफसीलन बताया जाएगा कि किन लोगों ने जिनके ऊपर फतवा दिया था। तो आला हज़रत तो बहुत बाद में आए थे। मुर्तद व काफिर का होने का फतवा दिया था, दिल्ली में मुनाजरा हुआ था, तो उसमें भी बात वाज़े आ गई थी। मैं एक आपको बात बता दूं, और जो ये तक़वीतुल ईमान है, तो इनके देवबंदी मुल्ला भी ये तक़वीतुल ईमान से खुश नहीं है। वो भी इंशाल्लाह मैं बाद में दिखाऊंगा दूसरे पार्ट में, और साबित करूंगा कि अंग्रेज़ों की लिखी हुई किताब थी, अंग्रेज़ों ने इसको लिखवाया था, वो भी साबित करूंगा। और इस्माइल देहलवी ने जो अंग्रेज़ के दलाल होने की हैसियत से ये किताब लिखी थी, वो मुसलमानों में तशद्दुद फैलाया था, फितना फसाद फैलाया था। तो आला हज़रत तो बड़ी बाद में शख्सियत आए हैं। इसके ऊपर जो आपने आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने फतावा रिज़विया जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 90 कदीम नुस्खे में, ये आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आला हज़रत ने खुद इसको कहा कि इसमें से एक आध अगरचे कुफ्र फ़िक़ही था, जैसे 2 नंबर वाला देहलवी, आला हज़रत ने यह भी कहा है वाज़े तौर पर। इसको भी आप स्क्रीन पर मुलाज़ा फरमा रहे होंगे। और आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने यह भी फरमाया था कि अदबा व अजनाब में असलन कोई ऐसा नहीं जो कतन यकीनन इजमान काफिर कलामी ना हो, यानी इनके मुत्तबईन में और शागिर्दों में ऐसा कोई नहीं है जो कुफ्र कलामी ना हो। आला हज़रत ने इस्माइल देहलवी को कुफ्र काफिर कहा है वाज़े तौर पर, ये स्क्रीन पर मुलाज़ा फरमा लें आप। और आला हज़रत की दूसरी किताब आप देख लें, जिसके बारे में आला हज़रत ने खुद काफिर, इसके बारे में वजाहत के साथ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए फतावा रिज़विया जदीद जिल्द नंबर 6, और इसका सफ़ा नंबर 486 पर सवाल नंबर 218 पर फरमाते, क्या फरमाते हैं उलमाए दीन मुफ्तियान शरअ मतीन इस मसले में कि जो शख्स इस्माइल देहलवी मुसन्निफ़ तक़वीतुल ईमान को हक़ जानता हो, उसके पीछे नमाज़ पढ़ना चाहिए या ना चाहिए। आप जवाब देते हैं, अगर उसकी जलालत व कुफ्रियात पर आगाही होकर उसको अहले हक़ जानता हो तो ख़ुद उसके मिसल गुमराह बद्दीन। आला हज़रत इसके बारे में ख़ुद फरमाते हैं, जो इस्माइल देहलवी को काफिर कह दिया, उसके पीछे नमाज़ पढ़ने वाले को भी आला हज़रत ने वज़ाहत के साथ फरमा दिया, तो बात ख़त्म हो जाती है। और
इसमें कोई शक नहीं रह जाता। आप कोई ये नहीं कहे कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने उसके ऊपर कुफ्र का फतवा नहीं दिया था। खैर, सुन्नियत की जीत हुई है। जितने भी देवबंदी हैं इस्माइल देहलवी को कुफ्र के दलदल से नहीं बचा सकते, क्योंकि आला हज़रत ने बाद में फ़तवा लगाया। पहले हम ज़माना जो है उलमा ने उसके ऊपर फ़तवा लगाया। 17 उलमा की तस्दीक़ात मोहर के साथ तहक़्क़ुक़ुल फ़तावा में जमा है, और इनके आबा व अजदाद ने, इनके ख़ानदान वालों ने उसके ऊपर कुफ्र का फतवा लगाया। वो मोहर आपने देख लिया होगा, और आला हज़रत के फ़तावा रज़विया की इबारत भी आपने देख ली होगी। और इंशाअल्लाह हमेशा जो है अहले सुन्नत की जीत होती रहेगी और देवबंदियों का मुंह काला होता रहेगा, ये फ़कीर करता रहेगा। खैर, आप भी जो है हमारे इसमें साथ दें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। हमारा आप साथ देंगे तो इंशाअल्लाह हमारा हौसला भी बढ़ेगा, और इंशाअल्लाह हम ऐसे ऐसे मसले लेके आएंगे जो किसी ने भी ज़्यादातर नहीं सुने होंगे, और जहाँ तक इंसान की नज़र नहीं पहुँचती होगी तो फ़कीर इंशाअल्लाह आपको सामने आश्कार करेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़रूर, और ऑडियो को आगे मुलाज़ा फरमाएं कि देवबंदियत की कितनी ज़िल्लत ख्वार जो है शिकस्त हुई है, और मुँह छुपाने की सियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब देखिए आप। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हेलो। हाँ, हेलो। हेलो। हाँ, आरिफ हक्कानी जी। जी, अरशद फरमाइए। रज़ा बरेलवी जी। जी जी, फकीर का नाम अरशद रज़ा बरेलवी। फरमाइए। जी हाँ, तो आपने इस बात का इकरार आपने अपनी जुबान से किया था, और कल भी आपने इस बात कहा था, और जब इस्माइल देहलवी का कुफ्र बिल्कुल वाज़े हो गया, आपने मान लिया कि हाँ हमारे अकाबिर ने जो है उनको काफिर कहा है, बात ही खत्म हो जाती है। बात क्या आगे होगी? बोलिए आगे बोलिए। वही तो मेरे आगे कौन सी बात होगी? देखिए जनाब अरशद रज़ा बरेलवी साहब, आपने बोला, मैं संजीदगी के साथ सुना, ठीक है। अब आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जब मैं अरे जब बात आपसे होगी तो इंशाअल्लाह मैं आपकी बात, जी जी, आपकी बात सारी मैं सुनूंगा। पहले में ना बोलो समीर, इसको तंबी करो। मैं क्या तंबी करो? अभी बात कहाँ चालू हुई है? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप सवाल का जवाब दीजिए ना। जो बात आपको कहनी है, ठीक है, अपनी बारी में कहें। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, मैं बिल्कुल खामोश रहूंगा। हाँ, आवाम जब बात सुने तो उसको पता चले, उसको आवाम को पता चलेगी ना। तो आपने तो वो बात वाजे कर दी ना कि हमारे अकाबिर ने उनके ऊपर कुफ्र का फतवा लगाया, बात ही खत्म। तो अब मेरी भी सुनोगे? बस बोलिए, आप भी अपनी फरमा लीजिए। आप क्या कहना चाहते हैं? मोहतरम सामईन, अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो बात कह रहा है मैं इसको वाज़ेह तौर पर बयान कर दूं कि हमने कहा था और हमारे अकाबिर उलमा ने भी कहा है कि इस्माइल देहलवी रहमतुल्लाह अलैह पर बरेलवी के जो मुजद्दिद हैं अहमद रज़ा बरेलवी, उन्होंने जो है कुफ्र का फतवा दिया और ये बताया कि ये ऐसा बंदा है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देता है। अब शिफा शरीफ की इबारत है कि अजमाअल मुस्लिमून इन शातमहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरुन व मन शक्क फी अज़ाबी व कुफ्रिही फक़द कफ़र। कि पूरी उम्मत का इजमा है कि जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे, ठीक है, तो वो काफिर है। जो उसके कुफ्र आज़म में शक करे या उसके मुहज्जब उसको जाने, तो ऐसा इंसान भी काफिर है। अहमद रज़ा बरेलवी ने क्या इल्जाम लगाया कि इस्माइल देहलवी साहब ने अल्लाह के नबी को गालियां दी हैं, ठीक है। अब इस शिफा शरीफ की इबारत के तहत तो मौलाना शाह इस्माइल शरीफ काफिर हो गए। अब काफिर जो इंसान हो गया और अहमद रज़ा बरेलवी ने अल-कौकबत शहादिया में लिख मारा, इसके बावजूद तमहीद ईमान में लिखता है कि मैं इस्माइल देहलवी की तकफीर नहीं करता, यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ला इलाहा इल्लल्लाह की तकफीर मना फरमाया है। गालियां देता था जिसके कुफ्र पर ऐसे इंसान की तकफीर ना करके अहमद रज़ा बरेलवी दुनिया का बदबूदार काफिर जाहिर किया। ये मैंने कहा था। अब सुनो मेरी बात। पहली बात तो तुम्हारा ये जो जितने भी तुमने मुगल्लज़ात बोले हो, जितनी तुमने लतीफ़े अभी पढ़े हैं, मैं आपसे तुमको बता देता हूँ कि ये तुम्हारे लतीफ़े बेजा हैं। अव्वल बात ये है कि जब तुमने इस बात का इकरार कर लिया कि आला हजरत ने उन्हें काफिर माना है, तुमने अपनी जुबान से बोला, मैंने जो है बरेलियत शिकन तकरीरें आपको भेजी थी, आपने उसको स्कैन भी देखा, आपने माना,
और मैंने फतावा रिजविया से भी साबित किया था कि आला हजरत ने कुफ्र का कहा। अब आपने कहा कि तमहीद ईमान के ऊपर, तमहीद ईमान के ऊपर भी मैंने आपसे कहा था, किसने कहा है? आपने कहा था, क्या मैंने कहा था? आपने इकरार नहीं किया था इस बात का, रिकॉर्डिंग में मौजूद है। कल भी आपने इकरार किया था और आपने कहा था कि हाँ हमारे उलमा ने ये बात लिखी है कि आला हजरत ने उन्हें काफिर कहा है। मैंने आपको किताब भेजी अभी थी। तो वाजे कर दिया, नहीं समझ में वैसे आया? वाजे, ये वाजे होता है, ये वाजे होता है। एक तरफ तुम बोलते हो कि हाँ काफिर, बिल्कुल उसके बाद वाजे से किया ना। एक तरफ तुम उन्हें काफिर मानते हो कि हाँ हम आला हजरत ने काफिर बोला, एक तरफ उसकी फिर तावीलें पेश करते हो। वाह रे वाह, वाह रे वाह रे वाह। एक तरफ बोलते हो एक मीठा मीठा हवा तो कड़वा कड़वा छूटो। बाद में छोड़ो, अब मेरी बातें सुनो। अब पहले तुम पहले मेरी बातें सुनो। अभी मेरी बात सुनो। अब तुमने जब ये बात इकरार कर लिया, मैंने फतावा रिजविया से तुमको भेजा और आला हजरत ने उसे जो है फतावा रिजविया से मैंने सवाल नंबर 218 आपको बताया था, चिल नंबर 6 का, वो रिकॉर्डिंग में मौजूद है। मैंने पढ़ के तुमको बताया था सवाल नंबर 218 कि उनके मुत्तबईन को उसने आज़नाब को और उनके मानने वाले को आला हजरत ने काफिर कहा है। अरशद रजा साहब जल्दी से भेजो। जल्दी से भेजूं? हाँ, भेजूं? चलिए इनको जी समीर भाई, इनको बरेलवी शिकन तकरीरें और फतावा रिजविया जिल्द नंबर 6 सवाल नंबर 218 वाली इबारत इनको भेजिए, इनको भेजिए, इनके माथे पर पड़िए दोबारा। इसने उस दिन भी मैंने इसको भेजा था और इस बार भी आप इनको भेज दीजिए। जी बरेलवी शिकन तकरीरें मैंने आपको भेजा था, आपने वो हवाला देखा था। ये मुगल्लज़ात मत बोलो, दूसरे के सामने बोलना, ये मेरे सामने नहीं चलेगा हथकंडा तुम्हारे। अहमद रजा बरेलवी ने फतावा रिजविया जिल्द 6 कब लिखी है ये भी भेजना चाहता हूं। तुमने तो भेजा था 1326। अब सामईन हजरत आप सोचिए इसको, सामईन हजरत ये सोचिए कि जब इसने 1326 कहा तो 1326 जब इसने जो है बोला तो ये ज़र्फ दे, अगर ईस्वी में तो कितना बनता है, तो आता है 1900 से। और जब आला हजरत हुसामुल हरमैन लेके गए तो उसके बाद आला हजरत ने उसी दौरान में ये तमीद ईमान लिखे तो फतावा रिजविया 1920 में 1920 की मुरत्तब शुदा है और आला हजरत के जो है विसाल के बाद ये जो है शाया हुई है, उस वक्त में कंप्लीट हुई थी। अब इसके बाद भी इसका दजल और मकर वाज़े तौर पर बिल्कुल आश्कार हो जाता है। और सुनो, चलो जल्दी भेजो समीर भाई इसको भेजो तुरंत। इसका सोबड़ा बंद करो, ये जाहिल है, इसको कुछ नहीं मालूम है, ये बात करने आता है। अभी तक इसके नहीं बिल्कुल जाहिल है। समीर भाई इसको ढूंढ के भेजो अपने व्हाट्सएप पे, मेरे व्हाट्सएप पे जाओ, उसमें टैग लगाया बरेलवी शिकन तकरीरें और फतावा रिजविया के जिल्द नंबर 6 भेजिए। उसमें जो है इस्माइल देहलवी के मुताबिक सवाल हुआ, आला हज़रत उसको काफिर कहा, उसके मुत्तबईन को, उसने अज़ाब को सबको काफिर कहा है। अरशद रजा हाँ सबर करो, हवाला आ रहा है। मेरे 3 मुतालबात हैं। मुतालबात नहीं होंगे तुम्हारे, मुतालबात कोई नहीं है, सुनो ना कोई मुतालबात नहीं चलेंगे आपके। सबसे पहले आप जो है फतावा रिजविया जिल्द 6 का स्कैन भेजें। भेज दिया, बरेलवी शिकन तकरीरें भेज दिया। उसी के साथ अब इसको फतावा रिजविया भेज दो। भेजें कि फतावा रिजविया जिल्द 6 कब जो है अहमद रजा बरेलवी ने लिखी है। फतावा रिजविया जिल्द नंबर 1 इसका मुकदमे का फोटो भेज दो। उसमें ये बात लिखी कि आला हजरत के विसाल के बाद फतावा रिजविया जो तरतीब में आई और फतावा रिजविया जो है क्या नाम है 1920 में आई है, वो भी तुमको भेज देता हूँ। तुमको इतना ही नहीं मालूम, अभी तुमको कुछ नहीं मालूम है। भेजो ना, अभी बताता हूँ, अभी तुम्हारी पोल खोलता हूँ। अभी तुमको जब तुमने अब जुबान से इसने एक बार इकरार कर दिया तो इसको बोलना भेजा हो गया। जल्दी भेजो। सामईन देखिए अभी तक स्कैन नहीं आए हैं। समीर भाई भेज दीजिए, तड़पेगा वरना ये। अरे भेज दिया मर्दूद, देख तो ले पहले खोल के। हाँ ये बहुत बड़ा झूठा है, ये ऐसे झूठा है, ये फालतू की बात को कुछ नहीं आता जाता, खाली बकवास करता है। इतना बड़ा आजलू कायनात है ये। इल्म जर्रा बराबर भी नहीं इसको। सवाल नंबर 218 पढ़ लेना। क्या भेजा है बताओ। रिजविया जिल्द 6 का स्कैन कहाँ है? फतावा रिजविया जिल्द 6 का स्कैन समीर भाई भेजा है, नहीं भेजा इसको? अब देखो मरदूद ये हो गया, हेलो नहीं हो गया। समीर भाई फतावा रिजविया जिल्द नंबर 6 का स्कैन भेजा है, इसको नहीं भेजा है? इतने बड़े ये पहले बरेलवी शिकन का भेज बोले थे ना, बरेलवी शिकन का भी भेजो, उसको भी भेज दो, दोनों भेज दो। उसमें क्या है, भेजने में क्या है? कि भेज दिया। हाँ फतावा रिजविया जिल्द 6 का स्कैन भेज। और ये कब अहमद रजा बरेलवी ने लिखी है, ठीक है, ये भी स्कैन लगा। इसने काफी तो मान ही लिया, बात ही खत्म हो जाती है। अब आगे जो बात होगी वो इंशाल्लाह इसके तहत होगी। कैसे उड़ाता हूँ अब इसके धज्जा उड़ाता हूँ तुम्हारी बेटा, अभी तो शुरुआत है। जल्दी भेज, जल्दी। देर इतनी क्यों देर लगाते हो रजा खान? अरशद भाई टैग करो, बहुत ऊपर चले गई है वो। हारिफ है कि भाग गया? हेलो, स्कैन लगा?
इसके चलो उसको स्कैन भेज दो, मैंने आपको भेज दिया तुरंत इसको भेजो, फतावा रिजविया की स्कैन भेजो। आला हजरत ने वाज़ेह तौर पर उससे काफिर कहा है, इसको खुद नहीं मालूम अभी। ये खालतू उसने तो एक बात का इकरार करके, एक बात का इकरार करने इसने जो है पूरी वहाबियत को उसने काफिर साबित कर दिया हो। इस्माइल देहलवी काफिर है, इसमें तो किसी को शक नहीं है, क्योंकि अल्लामा फजल खैराबादी ने और जो उलमा की तस्दीकात मेरे पास 17 उलमा के तस्दीकात मौजूद है जो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत से पहले उसने कुफ्र का फतवा, आला हज़रत से पहले उलमा ने उसके ऊपर कुफ्र का फतवा लगाया था। 17 उलमा की जो है मोहर के साथ तस्दीकात मेरे पास मौजूद है, वो भी तेरे को भेजता हूँ, वो भी भेजता हूँ मैं। समीर भाई इसको भेजिएगा, वो तो भेज नहीं, वो भी मुतालबा किया, वो भी मैं भेजता हूँ। और जो आला हज़रत से पहले जो बातिल शिकन तकरीरें जो तूने भेजी है, इससे क्या साबित करना चाहता बातिल है? शिकन तकरीरें हैं बरेली शिकन तकरीरें भेजी है इसने। हाँ चलो, उससे उसने तूने तो इस बात का इकरार कर लिया था, बात ही खत्म हो जाती है, तूने तो काफिर मान लिया, अब आगे बात होती है। तो तूने इसमें क्या मुतालबा तू साबित करना चाहता है, ये तो बोल। इसमें अरे यार अभी तक तुमको इतना भी नहीं मालूम है, या अल्लाह में तो सोचता रहा इसने स्केल लगाया है, स्केल लगाया, उसमें कोई इबारत है ही नहीं, क्या इसमें साबित करना चाहता है? एक मिनट में मैं तुम्हें इसको स्कैन भेजता हूँ, उसको लीजिए, अब खामोश रहना। एक समीर इसको स्कैन भेजो, मैंने तुम्हें व्हाट्सएप पे भेजा है, इसको स्कैन भेजो फट से तुरंत, इसको तुरंत स्कैन भेजो। इसमें वाज़े तौर पर लिखा है, ये देखिए सफ़ा नंबर जो 114 पर लिखते हैं कि क्या नाम है, मौलवी अहमद रज़ा खान बरेलवी ने कुफ्र के आइटम बम और जो आइटम बम और शाह इस्माइल शहीद को काफिर कहा और सैयद अहमद शहीद को भी काफिर कहा, ये खुद लिखते हैं इनके मौलवी। अरशद रज़ा फतावा रिजविया जिल्द 6 की इबारत पढ़ो। फतावा रिजविया जिल्द 6 की इबारत आई है कि नहीं आई है? हाँ पढ़ो। हाँ अब ढूंढा कि मसला नंबर 218, मसला नंबर क्या फरमाते हैं उलमाए दीन मुफ्तियान शरा मतीन इस मसले में कि जो शख्स इस्माइल देहलवी मुसन्निफ तकमीतुल ईमान को हक जाने, सुन लो कान खोल कर, और उसके पीछे नमाज पढ़नी चाहिए या नहीं, तो आला हजरत अज़ीमुल बरकत जवाब देते हैं अगर इसकी जलालत और कुफरिया पर आगाही होकर इसे अहले हक जानता हो तो वो खुद उसके मिस्ल गुमराह बद्दीन है। आला हजरत ने वाज़ेह तौर पर लिख दिया है, आगे देखिए नहीं कि उसके पीछे नमाज की इजाजत नहीं, अगर दानिस्ता पढ़ ली है तो वाजिब है, इत्तला हो जाए तो वाजिब है, वाजिब अच्छी तरह से बोलकर देखकर सुनकर खुद देख लो। आला हजरत ने वाज़ेह तौर पर लिख दिया है कि उसके कुफ्र पर अगर आया है और उसके मिल बद्दीन और गुमराह है वाज़ेह तौर पर, और तेरे मौलवी ने खुद इसके ऊपर लिखा है, आला हजरत ने उसे काफिर भी कहा है। अब तेरी सारी बातें झूठ हो जाती है, कितनी भी तूने भी जितनी मक्कारी दजल से काम लिया मैंने तेरे घर से भी साबित किया है, और इसी को तेरे मौलवी ने पढ़कर ये अपनी किताब में कलमबंद किया है कि आला हजरत ने नहीं जो तूने पढ़ी है सुन ले, उसमें सामीन उसमें ये नहीं अहमद रजा कहा है कि ये काफिर है, गुमराह बताया है, काफिर है। मैं इससे पूछता हूँ क्या गुमराह बद्दीन काफिर होता है? अब मैं तो ये भेजिए तो ये भी पढ़ो आला हजरत और क्या कहते हैं, और सुनो अभी एक और देखो, ये झूठ बोल रहा था, कह रहा कि आला हजरत ने बिल्कुल कहा, आला हजरत ने कहा बद्दीन है गुमराह है का। और सुनो मैं तुमको एक और भेजता हूँ, और देखो ये देखो काफिर कहा है, कहाँ का गुमराह बोला, गुमराह। अब देखो गुमराह तेरे नजदीक काफिर होता है? समीर भाई इसको भेजिए पहले इबारत, इसको फतावा रिजविया जिल्द नंबर 6 कदीम नुस्खा सफ़ा नंबर 90 और सत्र नंबर 8 कह रहे हैं, हाँ 8 सत्र नंबर 8 है, 18 नहीं है, इसको भेजिए। देख लीजिए, देखिए वाज़ेह तौर पर आया क्या कर दिया, अभी देखो ना आला हज़रत की इबारत देखो ना फतावा रिजविया की गुमराह है। और सुनो काफिर नहीं कहा, अरे और सुनो जनाब, अभी कहाँ अभी हवाला तो लो, हवाला गलत हो तो बताओ ना, क्यों मार परेशान हो रहे हो। ये देखिए तवाफ़े मस्कूरीन वहाबिया नेचरिया कादियानिया वगैरह देवबंदिया, और इसमें हुज़्मुल्लाह ताला अजमईन की आयत करीमा के मिज़दाग हैं, कतन यकीनन कुफ्र मुर्तद हैं, और इसमें एक आधा अगरचे कुफ्र फ़िकी था जैसे 2 नंबर वाला देहलवी,
आला हजरत ने जो है सो कुफ्र कहा है, जैसे 2 नंबर वाला इस्माइल देहलवी को आला हजरत ने कुफ्र फिकी कहा है, और जैसे जो 2 नंबर वाला देहलवी आला हजरत ने वजाहत के साथ लिखा है। भेज दे उसको इबारत, पढ़ ली है तवाइफ मस्कूरीन 70 नंबर से पढ़ ली। इबारत पढ़ो। कहाँ से सर? चलो सुनो इबारत। अब यहाँ से आता है, देखिए, तवाइफ मस्कूरीन वहाबिया गैर मुकल्लिदिया चकलाड़िया हुज़ुमुल्लाह ताला अजमईन की आयत करीमा का मिसदाक कतन यकीनन काफिर और मुर्तद हैं। इसमें एक आध अगरचे कुफ्र फिकी था, जैसे 2 सदा कुफ्र उस पर लाजिम थे, जैसे 2 नंबर वाला देहलवी। आला हजरत ने उसे खुद काफिर कहा कि जैसे 2 नंबर वाला एक सदा कुफ्र उसके ऊपर लाजिम थे, जैसे 2 नंबर वाला देहलवी। ये कहाँ से पढ़ रहा है? 70 नंबर 8 ऊपर की लाइन के 8 नंबर गिनो, 1 2 3 4 70 भी नहीं तुझे मालूम है यार, तू इतना बड़ा जाहिल है। आला हजरत ने उसे मुसलमान भी नहीं कहा, यजीद जैसा कहा है, बद्दीन भी कह दिया। आला हजरत उसे काफिर भी कह दिया है। जब आला हजरत ने उसे काफिर कह दिया है, बात ही खत्म हो जाती है। और ये खालती डींगे मार, सफा नंबर 90 है इसका। अरे यार अजीब आदमी, इसको भेज दो। मैं पढ़ तो रहा हूँ, उसका 70 नंबर 8 गिनना, 70 नंबर 8 गिनना उसका। हाँ पढ़। यार इतना बड़ा जाहिर अजरुल कायनात है अशरफ अली थानवी ही की तरह। आला हजरत ने कहा है और वाज़े तौर पर अगरचे कुफ्र फिकी था, सदा कुफ्र उस पर लाजिम थे, जैसे 2 नंबर वाला देहलवी। और आला हजरत ने कहा मगर इत्तिबा व अजनाब में असलन कोई ऐसा नहीं जो कतन यकीनन इजमान काफिर लाजमी न हो। आला हजरत ने खुद कहा है कतन इजमान उसमें ऐसा कोई नहीं है जो कतन काफिर न हो, जो उसके अजनाब में और मुत्तबईन में ऐसा कोई नहीं है जो कतन काफिर ना हो। आला हजरत ने काफिर भी कहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 के फिर नीचे वाली सतर पे, ये 9 पे मिसदाक बिल यकीन है। उसके नीचे पर आइए, देहलवी मगर इत्तिबा व अतबा व अजनाब में असलन कोई ऐसा नहीं जो कतन यकीनन इजमान काफिर ना हो। आला बात ही खत्म हो जाती है जनाब। आला हजरत आवाज़े तौर पर जब कुफ्र कह दिया, और तेरे मौलवी ने भी कुफ्र साबित कर दिया तेरे घर से, और तेरी जितनी भी बेजा बातें हैं सब लाजिम हो गई। क्या कहा है तेरे मुजद्दिद ने? तेरे क्या कहा है? इस्माइल देहलवी काफिर है। आला हजरत ने उसका 2 नंबर वाला लाजिम है। आला हजरत ने वाज़े तौर पर लिखा है कि जैसे 2 नंबर वाला देहलवी, और उसने अजनाब और मुत्तबईन को भी, अगर इसमें से कोई ऐसा नहीं जिसके ऊपर कुफ्र काफिर मुर्तद ना हो। आला हजरत ने वाज़े तौर पर लिखा है, फतावा रिज़विया जिल्द नंबर 6। अब ये चूरन वाला मुंह अपने दयावना पे। और सुनो, मैं तुमको एक और इबारत भेज देता हूँ, और एक और इबारत भेज देता हूँ आला हजरत से भी पहले, जब तेरा ये तो भेजा नहीं। हाँ ये भी भेज देता हूँ। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, सामीन हजरात सुन रहे होंगे, इसने मान लिया कि आला हजरत ने काफिर कहा है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब धज्जिया क्या उड़ाओगे तुम मेरी धज्जिया उड़ाएगा? तेरी धज्जिया तो वैसे उड़ चुकी है। भेजो। हाँ अब मैं तुम्हें आला हजरत से भी पहले जो उस वक्त के उलमा थे, इस्माइल देहलवी कतील को ऊपर भी कुफ्र का फतवा लगाया है। ये भी भेज देता हूँ, क्यों मार परेशान है? मैं भेज देता हूँ। 1920 में तुमने क्या कहा था? 1326। और जरा से समीर भाई 1326 को ज़र्फ देख के ईस्वी में करते, जो इनके से पूछो कितना आता है, इससे पूछो जरा से। अरे भेजो पहले यार। वो भी भेजता हूँ। क्यों बार परेशान हो? सफा खोलूंगा, निकालूंगा ये बात। जल्दी क्या? अब इसके ऊपर बात आया, अब वाजे करो। मैंने साबित कर दिया आला हजरत ने उसे काफिर कहा है। ये तुम लोगों का शोशा, ये तुम लोगों की गलत रिवाज, धज्जियां उड़ा के रख दी तुमने, और तुमने खुद इकरार किया है कि हमारे उलमा ने कहा है कि आला हजरत ने काफिर कहा। जब काफिर कहा बात ही खत्म हो जाती है। और आला हजरत ने काफिर कहा, और तुम्हारे अशरफ इस्माइल देहलवी को तुम लोग काफिर क्यों नहीं मानते हो? अब मेरा मुतालबा पूरा करो। मैंने तुम्हारा मुतालबा पूरा कर दिया है, और मैंने वाज़े तौर पर जैसे चांद रोशन है वैसे ये इबारत रोशन है आला हजरत की कि आला हजरत उसे काफिर कहा है। और सुनो, अब ये बताओ, तुम इस्माइल देहलवी, इस्माइल कतील को, इमामुल वहाबिया को क्यों तुम अपना जो है पैरोकार, क्यों उनके जो है मुत्तबईन बने घूम रहे हो, उसके जो इत्तिबा करते हो, उसको इमामुल वहाबिया मानते हो? मुझे बकवास कर रहा है, लेकिन मैं इससे मुतालबा कर रहा हूँ कि
कब लिखी है अहमद रजा ने? जी जी, जिल्द 6 नहीं, आला हजरत की जिल्द 30 में आती है। ये पहले जो है 12 जिल्दों पर आती थी, मोटी में आती थी। उसको फिर धीरे 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 इंशाल्लाह आसान उर्दू में, ताकि अवामुन नास भी पढ़ सके और जो है दरसो तदरीस वाले भी इसको पढ़ सके, वो भी मैं भेजता हूँ। जिल्द नंबर 1 उसके मुकदमे में ये बात लिखी कि आला हजरत ने ये कब लिखा है, वो भी मैं भेजता हूँ आपको। अभी देखिएगा, जल्दी भेजो, जल्दी हाँ, कुछ देर का वक्त दीजिए मुझे, जल्दी जल्दी क्या भेजो? अरे अजीब आदमी हो यार तुम। भेजो यार, तुम अभी तक पहले बात को आवाम के सामने ये बात रखी जाए ना, जैसे आपने ये बात कही है, ताकि बात रखी जाए। आपने इसको, उन्होंने काफिर माना, आला हजरत उनके मुत्तबीन को भी काफिर माना, कहा इसमें कोई शक नहीं, और आला हजरत ने हमें फतावा रिजवी से दोनों इबारत से लाजिम बिल्कुल सही कर दिया, वाजे कर दिया। अब आप बताइए, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि फजले हक खैराबादी के अलावा ने 17 उलमा दिल्ली की तस्दीकात मौजूद है जिसमें इस्माइल देहलवी को काफिर कहा गया है। 17 उलमा की तस्दीकात मौजूद है मेरे पास, मुहर के साथ बनाम। उसमें से शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी के जो है क्या नाम है आपके, जो है इनका चचेरा भाई भी था, उसमें इनका दामाद भी था शाह अब्दुल अजीज साहब का, उसने भी इसके ऊपर मुहर के ऊपर तस्दीक की है। और फजले हक खैराबादी ने इनके ऊपर जो है तहकीकुल फतावा में कुफ्र का फतवा भी नाफिज किया है। 17 उलमा दिल्ली की दस्तकात मौजूद है कि इस्माइल देहलवी काफिर है, मुर्तद है। वो भी भेजता हूँ, एक मिनट को भेजता हूँ, एक मिनट होल्ड कर। आला हजरत ने कहा था कि सदा उसके कुफ्र उस पर लाजिम है, और इसमें से एक आयत जैसे कुफ्र फिकी था, जैसे 2 नंबर वाला देहलवी, इसमें से एक आयत कुफ्र फिकी था जैसे 2 नंबर वाला देहलवी। आला हजरत ने इस्माइल देहलवी को कहा जैसे 2 नंबर वाला देहलवी, और उसके मुत्तबईन, उसके अजनाब में अगर कोई शक करे तो वो भी मुर्तद व काफिर। आला हजरत ने लिखा है, जोड़ देखो तवीले क्या कर रहा है ये। अब सुनो क्या मैंने तुम्हारे घर से भी साबित किया है। ये बता रहा अहमद रजा बरेलवी की जो है इस्माइल देहलवी के कलिमात में कुफ्र था। अब सुनो, इस्माइल देहलवी के कलिमात में कुफ्र था, और अब शहाबिया और सुबहान सुबुह आला हजरत ने दोनों ही बात को करार दिया था कि आला हजरत ने 75 कुफ्र की वजह तो उसमें कुफ्र सुनाया। आला हजरत उसी की तस्रीह कर रहे हैं, उसी के बारे में फरमा रहे हैं, कह रहे हैं कि जैसे सदा कुफ्र उसके ऊपर लाजिम थे, उसमें से एक आयत कुफ्र फिकी था, जैसे कौन? 2 नंबर वाला देहलवी, इस्माइल देहलवी, इस्माइल कतील। काफिर कहा है, कुफ्र फिकी कहा है, कुफ्र फिकी उसको काफिर कहा है। इसके मक्कारी अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, तूने आया क्या कर दी है? मैंने देखी है बेहमदी ताला, उसमें से आप देखिए, पढ़िए उसको। और समीर भाई, नंबर जो है समीर भाई देखिए, उसमें लाजिम बता रहा है समीर भाई, ऐसा है, अब ये बौखला गया है, अब इसका फोन काट दिया जाए, ये बात रोशन कर दी है।